नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की 4.3 द्विघात समीकरण। इससे पहले हमने पढ़ा इसका पहला प्रश्न, आज पढ़ेंगे इसका दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न में क्या दे रखा है, देखो उपर्युक्त प्रश्न एक में, यानी इससे पहले जो प्रश्न पढ़ा ना उसी में जो प्रश्न थे ना, उपर्युक्त प्रश्न एक में दिए गए द्विघात समीकरण के मूल किस विधि से, द्विघाती विधि से, यानी द्विघाती सूत्र। इसका दूसरा नाम हम बोल सकते हैं श्रीधर आचार्य सूत्र का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। देखो सेम टू सेम तरीका है, पीछे वाला जो प्रश्न थे ना उसको हमने किया था पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से, इसको करेंगे द्विघाती सूत्र से, यानी कि श्रीधर आचार्य विधि से। देखो कैसे करना है, सेम टू सेम तरीका चलेंगे उसमें भी। देखो क्या करना है, कौन सी समीकरण, द्विघात समीकरण, तो इसको हम करेंगे व्यापक द्विघात समीकरण से तुलना। द्विघात समीकरण से तुलना करने पर देखो व्यापक द्विघात समीकरण क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स और प्लस का सी बराबर 0। देखो ए का मान कितना 2, बी का मान कितना -7 और सी का मान कितना 3 हो गया। अब इसको क्या करेंगे, देखो इसके मूल ज्ञात करने हैं। पीछे वाले प्रश्न में जैसे किया था ना उसी तरह इसमें कर लेते हैं। अगर मूलों का अस्तित्व है तो इसको याद करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो पहले हम मूलों का अस्तित्व निकाल लेते हैं, यानी हम डी याद कर लेते हैं। डी विभक्ति कर, डी बराबर सूत्र क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। देखो करो याद, बी का स्क्वायर यानी कि -7 का स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है 2 और सी कितना है 3, तो ये हो गया 49। माइनस का ये कितना हो गया, देखो 4 2 8 और 8 तिया 24, तो ये यहाँ पर कितना बच गया 25 बच गया। कितना बच गया 25। देखो अगर संख्या प्लस की आए, अगर संख्या माइनस की आए, अगर संख्या कुछ भी नहीं यानी कि शून्य आए, 0 आए, प्लस की संख्या आएगी तब मूल कैसे होंगे, पहले बता रखा, एक बार दोबारा देख लो। वास्तविक होंगे, परंतु ये होंगे कैसे, असमान होंगे या भिन्न भिन्न होंगे। अगर ये आ जाए तो मूलों का अस्तित्व ही नहीं होगा, मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। अगर 0 आ जाए तो मूल वास्तविक होंगे और मूल होंगे कैसे, समान होंगे, यानी एक जैसे होंगे, इक्वल होंगे। अब देखो करना कैसे, इधर देखो, यानी हम ऐसा लिख सकते हैं ना कि जो d का मान है वो 0 से बड़ा है या छोटा, बड़ा। इसको ऐसा लिख सकते हो, इसको ऐसा भी लिख सकते हो कि बी स्क्वायर माइनस का 4ac, इसका मान बड़ा है, इसका मान बड़ा है किससे, 0 से। ऐसा भी लिख सकते हो, दोनों में से कुछ भी लिख ले। तो क्या लिखोगे, अतः, अतः मूल कैसे हैं, अतः मूल वास्तविक व असमान है, असमान है। इतना ही ध्यान रखना है कि अगर d ज्ञात कर रहे हो तो उसकी संख्या प्लस में आ जाए तब मूलों का अस्तित्व होगा, 0 आ जाए तब मूलों का अस्तित्व होगा, माइनस की संख्या आ जाए तब मूल वास्तविक नहीं होंगे, और इसको द्विघाती सूत्र से हल नहीं करेंगे। अब इसको करना किस विधि से हल, श्रीधर आचार्य विधि द्वारा इसको करेंगे हल। देखो श्रीधर आचार्य विधि द्वारा, इसका दूसरा नाम किताब में क्या लिख रखा है, द्विघाती सूत्र। आप दोनों में से कोई भी नाम बोल सकते हो। द्विघाती सूत्र, सूत्र होता क्या है, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर के अंदर बी स्क्वायर माइनस का 4ac और पूरे के बट्टों में आएगा 2a। अब देखो माइनस का b, देखो माइनस का माइनस लगा तो b का मान कितना, यहाँ देख के बताओ, b का मान है -7 प्लस माइनस। अब अंडूड के अंदर एक काम कर लेना, देखो ऐसे प्रश्न में क्या करना चाहिए, आपको पूर्ण वर्ग विधि बोले या आपको क्या बोले, श्रीधर आचार्य यानी कि द्विघाती सूत्र बोले। अब दोनों में पहले क्या कर लेना, डी निकाल लेना, ताकि आपको पता चल जाएगा कि इसके मूल हल होंगे या नहीं होंगे, पहली बात। दूसरी बात, श्रीधर आचार्य में आपके लिए क्या सरल हो जाता है कि यहाँ पर डी निकालोगे ना तो बार बार ये निकालना नहीं पड़ेगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालने पर यहाँ कितना आया 25, तो यहाँ पे सीधा 25 लिख दो बट्टे 2a, 2 का 2, a का मान कितना बताओ मुझे, a का मान भी 2 ही है। तो देखो माइनस की माइनस से गुणा करोगे प्लस हो गया, प्लस के कितने हैं 7, प्लस माइनस ये
अंडर रूट के कितने बाहर निकालो सीधे, 25 के बाहर कितने निकलेंगे 5 और बट्टे 2 दूनी कितने हो गए 4, ये उत्तर आ गया। अब देखो, अब इसको क्या कर सकते हैं अपन, अब इसको हम हल कर सकते हैं, यानी यहाँ एक बार प्लस आ रहा है एक बार माइनस आ रहा है ना, इसके इन 2 मान निकलेंगे। तो आप एक बार ले लो धनात्मक चिन्ह लेने पर, धनात्मक चिन्ह, वैसे उत्तर ये आ गया, बाकी आगे करना तो ऐसे कर लो, धनात्मक चिन्ह लेने पर अलग अलग ज्ञात कर लो। धनात्मक चिन्ह लेने पर, धनात्मक मतलब हाँ ये मान x के बराबर है, यहाँ पे x बराबर लिखना है 7 प्लस माइनस 5 और बटे कितने 4। धनात्मक चिन्ह लेने पर यानी x बराबर 7 प्लस 5 बट्टे 4 लेंगे एक बार, तो ये 7 5 12 बट्टे 4 यानी कि मान कितना आ गया 4 तिया 12, x का मान एक बार कितना आ गया 3। मैंने क्या बोला है, अगर प्लस की संख्या आएगी d ज्ञात करने पर तब इसके दोनों के दोनों उत्तर क्या होंगे अलग अलग होंगे। एक और ले लो, यहाँ लिख लो, बोले यहाँ लिख लो, यहाँ ले लो। अब कौन सा चिन्ह लेंगे, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, ऋणात्मक लो यानी कि 7 प्लस की जगह क्या लिख लो माइनस और 5 और बटे कितने 4। अब इसको हल करो, 7 में से 5 गए 2 और बटे कितने 4, इसको काटोगे तो कितना आ गया 1 बट्टे 2, तो x का दूसरा मान कितना आ गया 1 बट्टे 2। उत्तर वैसे हाँ। अब करते हैं इसका दूसरा प्रश्न, देखो किस विधि से, द्विघाती सूत्र से। क्या करना है, मूल ज्ञात करने। तो पीछे वाले प्रश्न एक बात और दोबारा कान खोल के से सुन लो कि आपको पूर्ण वर्ग विधि बोले या आपको द्विघाती सूत्र बोले, पूर्ण वर्ग या द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र का दूसरा नाम क्या है, श्रीधर आचार्य, श्रीधर आचार्य विधि। इन दोनों प्रश्नों को हल करने से पहले आप हमेशा हमेशा मूलों की प्रकृति का पता कर लेना कि आगे हल होगा या नहीं होगा। ऐसा कर लोगे तो आपको उस प्रश्न में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आपके लिए क्या अच्छा रहेगा कि आप उसमें मूलों का अस्तित्व पता कर लो। देखो सेम टू सेम प्रश्न है, द्विघात समीकरण है, तो इसको व्यापक द्विघात समीकरण लिख सकते हैं, सीधा लिख लो किसे, द्विघात समीकरण से तुलना करने पर व्यापक द्विघात समीकरण होती है ax² प्लस का bx प्लस का c और बराबर 0। देखो a का मान कितना 2, बताओ b का मान कितना, x के गुणा में कुछ भी नहीं तो उसका मान 1 मान लो, और c का मान कितना -4 हो गया। अब इस प्रश्न को द्विघाती सूत्र से यानी श्रीधर आचार्य विधि से हल करने से पहले आप क्या कर लो, हाँ सीधा भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं कि सीधा नहीं हो जाएगा, फिर अंत में देखोगे ये माइनस प्लस कैसे आ गया, फिर उसमें आप सोचने के लिए मजबूर हो जाओगे। अब पहले से क्या कर लो, मूलों का अस्तित्व निकाल लो। हम यहाँ मूलों का अस्तित्व निकालते हैं यानी कि डी निकाल लेंगे। डी बराबर सूत्र क्या होता है, b² माइनस का 4ac हो गया। बताओ b कितना 1 का वर्ग माइनस 4, a का मान कितना 2 और c का मान कितना -4। ये 1 का वर्ग 1 होता है, माइनस माइनस गुणा करोगे प्लस हो गया, 4 चौक 16 और 2 कितने होते हैं 32। तो ये आपका कितना आ गया, ये आपका आ गया 33। बताओ संख्या प्लस की है या माइनस की, प्लस की है, यानी कि d बड़ा है किससे 0 से, d का मान 0 से बड़ा, ऐसा लिख सकते हो, नहीं तो आप ऐसा भी लिख सकते हो b² माइनस का 4ac। ये वाला मान किससे बड़ा है, 0 से बड़ा है या छोटा, बड़ा है, यस, तो इसकी तरफ मूव कर देंगे, हो गया। तो क्या लिखेंगे, अतः मूल वास्तविक व क्या है असमान है, यानी कि भिन्न भिन्न है, असमान है, हो गया। डी ज्ञात करने के बाद आपका आगे का प्रश्न हल करना आसान हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, इसको श्रीधर आचार्य विधि द्वारा, इसका दूसरा नाम बार बार लिखने की जरूरत नहीं, आप लिख सकते हो श्रीधर आचार्य विधि द्वारा या द्विघाती सूत्र द्वारा, एक ही बात है दोनों। सूत्र लिखो, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडूड के अंदर b² माइनस का 4ac और बट्टे कितना है 2 है, हो गया। इधर देखो
माइनस का माइनस लगवाओ, पहले लगा लिया। बी का मान कितना 1। देखो माइनस का 1 होता तो कोष्टक बना के लिखते, प्लस का 1 है तो सीधा लिख देंगे प्लस माइनस अंडर के अंदर। अब देखो हम वापस क्यों ज्ञात करें बी स्क्वायर माइनस का 4ac, हमने बी स्क्वायर माइनस का 4ac यहाँ ज्ञात कर लिया ना, उसका मान कितना आ रहा 33, तो इसको यहीं अंडर के अंदर डाल दो, ये कितना आ गया 33 आ गया। आगे बात समझ में, बट्टे 2, ए का मान कितना है 2। इधर देखो तो ये x बराबर इधर कितना आ गया, ये आपके x बराबर आ गया माइनस का 1 प्लस माइनस, देखो 33 का वर्गमूल बाहर निकलता है या नहीं निकलता है, तो इसको अंडर के अंदर ही पड़ा रहने दो। बट्टे कितने हैं 2 दूनी 4। अब देखो इसको एक बार प्लस का चिन्ह ले लो और एक बार माइनस का चिन्ह ले लो, दोनों उत्तर आ गए, वैसे ही उत्तर सही है, बाकी अलग अलग लिख के आप बता दो। तो मैं पहले बोलूँगा धनात्मक चिन्ह लेने पर, धनात्मक यानी कि प्लस का चिन्ह, धनात्मक चिन्ह लेने पर तो क्या करोगे, x बराबर धनात्मक बोला ना तो माइनस का 1, इसको बदलेंगे प्लस माइनस का ना, इसकी जगह चेंज करेंगे, यहाँ प्लस का ही लेंगे, और अंडर का कितना 33 और बट्टे कितना 4। ये हल नहीं हो रहा है, इसको यहीं छोड़ दो, ये हो गया। अब एक बार लिख लो ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर ले ऋणात्मक x बराबर माइनस का 1 ये पड़ा रहने दो। अब इस प्लस की जगह क्या लेना है माइनस, और अंडर का कितना 33 और बट्टे कितने 4। बस ये इसके दोनों फाइनल आंसर आ गए। उत्तर आपको इस प्रश्न को ऐसी विधि से करना है, एक बार उत्तर से जल्दी। हाँ जब देखो इसका तीसरा प्रश्न देखो, द्विघात समीकरण है, किस विधि से हल करना है, द्विघात इस उत्तर से ज्ञात क्या करना है, मूल ज्ञात करने हैं। मूलों का अस्तित्व है या नहीं ये पता कर लेना, पहले ही बता दिया 2-3 बार कि आप पूर्ण वर्ग विधि को और श्रीधर आचार्य विधि से हल करने पर प्रश्न को क्या करोगे, उससे पहले उसका डी ज्ञात करोगे। तो आप पूर्ण वर्ग बनाने की विधि और श्रीधर आचार्य विधि, इन दोनों को ज्ञात करने से पहले आप मूलों का अस्तित्व है या नहीं ये पता कर लेना, डी निकाल लेना, आपका प्रश्न आसान हो जाएगा। ये तो देखो यहाँ पर भी सेम लाइन के रूप में लिख लेते हैं, द्विघात यानी इसमें ए बी के मान निकालेंगे, तो द्विघात समीकरण से क्या करेंगे, तुलना करेंगे। द्विघात समीकरण से तुलना करने पर या व्यापक द्विघात समीकरण से तुलना करने पर ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स और प्लस का सी बराबर 0, ए का मान यानी एक्स स्क्वायर गुणा में क्या है 4 है, बी का मान यानी एक्स के गुणा में क्या है 4, अंडर का कितना 3, और सी का मान है कितना 3 है। क्या निकालेंगे, डी निकालेंगे। सूत्र क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac हो गया, निकालो डी, बी स्क्वायर 4 अंडर 3 का वर्ग माइनस 4, ए का मान 4 और सी का मान 3। ये देखो इसका वर्ग करना सीख लो। अगर कोई संख्या गुणा में हो, एक संख्या अंडर की एक बिना अंडर की हो, तो इनका वर्ग करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है कि इसका वर्ग कर लो, ये तो हो गए 16, गुणा लगा दो वापस, ये अंडर का 3 है ना, अगर इसका वर्ग करोगे अंडर के 3 का वर्ग तो ये सिर्फ 3 हो जाएगा, तो ये हो गया। अब 16 कितने हो गए, 16 कितने हो गए, 16 48, यानी इसकी जगह मैं कितना लिख दूँ 48 लिख दूँ, माइनस 4 चौक 16 और 16 48, क्या आ गया 0। देखो पीछे वाले दोनों प्रश्नों में संख्या प्लस की आई है, इस प्रश्न में संख्या प्लस की माइनस की यानी कि 0 आ गया है, तो इसके दोनों के दोनों मूल होंगे ना वो समान होंगे, यानी x के दोनों मान बराबर आएंगे। अगर इसका पहला x का मान 1 आ रहा तो दूसरा भी x का मान 1 ही आएगा, अगर 3 आ रहा तो 3 ही आएगा, 4 आ रहा तो 4 ही आएगा। कहने का मतलब है अगर किसी भी प्रश्न को हल करने से पहले अगर आप उसमें डी ज्ञात कर रहे हो, यानी द्विघात समीकरण का कोई भी प्रश्न हल करने से पहले अगर उसमें आप डी ज्ञात कर रहे हो और उसको श्रीधर आचार्य या पूर्ण वर्ग विधि से हल कर रहे हो, तो उसमें अगर उत्तर 0 आ जाए तो उसके दोनों के दोनों आंसर होंगे ना, जो आपका उत्तर आएगा ना वो दोनों के दोनों समान आएंगे। इसको देखो क्या करेंगे, d का मान 0 से बड़ा है या छोटा, d का मान 0 के बराबर है, d का मान क्या है 0, तो d का मान 0 के बराबर है। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो कि बी स्क्वायर माइनस का 4ac, इसका मान किसके बराबर है 0 के बराबर है या 0 से छोटा है या 0 से बड़ा है, 0 के बराबर है, इसका मान भी 0 और ये भी 0। इधर देखो अब क्या करेंगे, श्रीधर आचार्य विधि
दोबारा इसे क्या करेंगे, हल करेंगे। सूत्र बताओ, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर के अंदर बी स्क्वायर माइनस का 4ac और पूरे के बट्टों में 2a। इधर देखो माइनस का माइनस लिख लो, b कितना है, b है आपका 4 अंडर का 3 हो गया, और प्लस माइनस अंडर के अंदर यहाँ पर कितना लिख दूँ, 0 लिख दूँ, और बट्टे कितना कर दूँ, 2, और a कितना है, a है आपका 4 हो गया ये। अब देखो, अब इसको कैसे करोगे, माइनस का 4 अंडर का 3, ये x बराबर लिखना है, x बराबर प्लस माइनस 0 का वर्गमूल बाहर कितना निकलेगा, 0 ही निकलेगा, और बट्टे कितने आ गए आपके 8 आ गए। अब 0 न तो जुड़ेगा न घटेगा, दर्शाने दिखाने के लिए एक बार लिख लो, कैसा चिन्ह, धनात्मक चिन्ह लेने पर, इधर देखो x बराबर माइनस का 4 अंडर का 3, एक बार प्लस का ले लेंगे, बट्टे क्या लगाएंगे 8, तो ये क्या आ गया, माइनस का 4 अंडर का 3, 0 जोड़ोगे तो कितना ही आएगा, और बट्टे कितने 8, ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा 4 एकम 4, 4 2 8, यानी कि माइनस का 3, माइनस का अंडर का 3 और बट्टे कितने 2, ये पहला आंसर आ गया। अगर जैसा पहला आया है वैसा ही दूसरा आएगा। क्या करेंगे, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, ऋणात्मक, ये x का मान आ गया, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर। अब देखो x बराबर माइनस का 4 अंडर का 3, माइनस प्लस की जगह क्या ले ले, माइनस, वैसे 0 नहीं तो प्लस का होता नहीं, माइनस का दर्शाने के लिए एक बार मैं लिख देता हूँ, बट्टे कितने हो गए 8, तो x बराबर ये 0 जोड़ेगा नहीं घटेगा, तो कितने रह गए, माइनस का 4 अंडर 3 और बट्टे कितने 8, ये कट गया, यानी कि कितनी बार 2 बार, तो x बराबर क्या आ गया, माइनस का अंडर 3 और बट्टे कितने आ गए 2, दूसरा आंसर ये आ गया। मैंने पहले ही बता दिया था, अगर d ज्ञात करते समय d 0 आ जाए तो उसको किसी भी विधि से हल करो, दोनों में से, श्रीधर आचार्य पूर्ण वर्ग विधि से, x का दोनों के दोनों मान कितने आएंगे, बराबर आएंगे, समझ गए, होता वैसे। हाँ, अब करते हैं दूसरे का चौथा प्रश्न, अंतिम प्रश्न बचा है इसका, इसको द्विघाती सूत्र से इसके मूल ज्ञात करना है। देखो पहले d ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले वही तरीका सेम टू सेम, अभी तक हमने 3 प्रश्न कर लिए, तो आपको पता ही है कि हमें क्या लिखना है, द्विघात समीकरण से तुलना करने पर या व्यापक द्विघात समीकरण से क्या करने पर, तुलना करने पर, करो तुलना, क्या लिखोगे, व्यापक द्विघात समीकरण को लिखोगे, ax² प्लस का bx और प्लस का c बराबर 0, a का मान बताओ 2, b का मान बताओ, x के गुणा में कुछ भी नहीं ना, 1 डाल दो, c का मान कितना 4। अब देखो क्या याद करेंगे, d याद करेंगे, सूत्र क्या होता है, b² माइनस का 4ac, बस b कितना 1 का वर्ग माइनस 4 का 4, a का मान 2 और c का मान 4, तो ये 1 का वर्ग 1 और माइनस और बाकी सब जगह प्लस, गुणा करोगे माइनस आएगा, 4 तक 16 और 16 2 32, घटाओ कितने लगे, माइनस के 31, माइनस के 31। तो इधर देखो d का जो मान है वो 0 से, सॉरी बराबर लगा दे गलती से, d का मान 0 से बड़ा है या छोटा, तो d का मान है ना वो 0 से क्या है, छोटा है, यानी इसमें बड़ा कौन है 0, तो इसका मुंह उधर कर दो, या पूरा विस्तार से ये लिख लो, b² माइनस का 4ac, इसका मान 0 से क्या है, छोटा है, तो 0 क्या हो गया, बड़ा हो गया। देखो पहले ही बोल दिया, अगर d ज्ञात करते समय अगर आपके d का मान माइनस की संख्या आ जाए तो आप उसको न तो पूर्ण वर्ग विधि से आगे हल करोगे और न श्रीधर आचार्य यानी द्विघाती सूत्र द्वारा आगे हल करोगे, यानी अगर उत्तर d का मान यानी कि d का मान क्या आ जाए, माइनस की संख्या आ जाए, तो हम उसको आगे हल नहीं करेंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे अतः के रूप में लाइन लिखेंगे, अतः मूल वास्तविक नहीं है, यानी कि मूल कैसे है, काल्पनिक है, तो लिख लेते हैं मूल वास्तविक नहीं है। अगर मूल वास्तविक नहीं है तो इसके 2 मान भी ज्ञात नहीं होंगे, होता रहो इसे।